हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम तमर एग्जाम्स। आज हम अपना पीवाई की डिस्कशन आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी जो मैंने ऑलरेडी दे दिया था कल भी। और आप क्वालिफाइड नेट 4 times एंड जेआरएफ ट्वाइस। सो यस, आप मेरे लॉजिक्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ सीख सकते हैं। व्हाट हेल्प्स कि नेट तो मैंने 4 बार दिया, चारों बार क्वालिफाई किया है। सम थिंग्स वर्क एंड जेआरएफ तब क्वालिफाई होता है जब आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट देते हो। अगर आपकी बेसिक तैयारी हो गई है तो आप नेट हमेशा क्वालिफाई कर दोगे। जेआरएफ के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं हमेशा एग्जाम से पहले 7 दिन पहले सिर्फ पीवाईक्यू की आर.के. गुप्ता की बुक उठा लेती थी, दोबारा खरीद लेती थी। मैंने 2 बुक्स खरीद ली आर.के. गुप्ता की, बैठ के प्रॉपर क्वेश्चन फर्स्ट से 100 तक पूरा सॉल्व करती थी जो अपना सब्जेक्ट है, एंड देन टैली कर लेती थी क्योंकि उसमें पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में है। ठीक है, एंड दिस वे आई यूज्ड टू प्रैक्टिस 7 दिन पहले, और वो मुझे मेरी सिली मिस्टेक्स याद दिला देता था कि हाँ ये तुम्हारी सिली मिस्टेक्स है, ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लो। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिए थे इम्पोर्टेंस क्या थी और हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। तो लेट्स बिगिन। कल हमने डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, राइट? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सेम मेथड रहेगा, जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, and to comment down your answers. Okay, let's begin. Question number 11, Beaufort scale is a measure of. Options are A, wind velocity, B, wind direction, C, humidity, D, snowfall. The answer is wind velocity. These scales are very important. यहाँ से तो आपको पता चलेगा कि wind velocity बताएगी 1 to 12 तक का ये रेंज होती है। इसमें ये बताता कि कितनी विंड की स्पीड है। ठीक है, द सिमिलर स्केल्स लाइक फ्यूजिटा स्केल, सैम्फर सिम्पसन स्केल, ये सारे स्केल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ओशन हैज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल स्लोप। आपको ये सारे बेसिक्स जो है कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए ओशन की, इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब अगर हमें आइडिया ना हो कि कौन सा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइदर इट विल बी पैसिफिक और इट विल बी अटलांटिक। इंडियन बेचारा हमारा बीच में आता है या लास्ट में आता है। ओके, आर्कटिक ओशन इतना बड़ा नहीं है। वी नो कि साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे बड़ा है, बट स्लोप किस में सबसे ज्यादा होगी? इफ विल से पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में क्या है, ज्यादा ट्रेंचेस हैं, देयर नो स्लोप्स मच देयर। इंडियन ओशन एग्जाम हमारा है ही नहीं ऑप्शन में। इंडियन ओशन में मोस्टली 3rd नंबर पे ही होता है इंडियन ओशन, और 4th पे होता है आर्टिक। तो पैसिफिक में दे आर मोर ऑफ लाइक रिंग ऑफ फायर है, ज्यादा सबडक्शन जोन है, तो यहाँ ज्यादा कॉन्टिनेंटल स्लोप नहीं है, ट्रेंचेस हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो इट वुड बी, द आंसर वुड बी अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू सुनामी स्ट्राइक्स। ठीक है, अभी ऑप्शन ए इज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सॉरी, अटलांटिक शोर लाइन, यूरोपियन शोर लाइन, सर्कम पैसिफिक शोर लाइन। अभी अगर आपको बाई चांस आइडिया ना हो तो वी नो सुनामी वर्ड जापान ने दिया है, दीज आर हार्बर वेव्स, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन पैसिफिक ओशन में होता है। और पैसिफिक ओशन में और सुनामीज कहाँ आती है, जहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं। अर्थक्वेक्स सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज होंगी, प्लस जहाँ सबडक्शन होगा। तो द आंसर वुड बी सर्कम पैसिफिक शोर लाइन। ठीक है,
अब आता है इरेमिंगर करंट। करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि हम्बोल्ट करंट, पेरू करंट, कुछ करंट ऐसे होंगे कि जो कहीं पूछे ही नहीं गए अभी तक, बट पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि वहां पूछे जाए, लाइक रेनल करंट कहाँ है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इरेमिंगर करंट, इरेमिंगर करंट, the option A is South Atlantic, North Pacific, North Atlantic, South Pacific. So the answer is North Atlantic. We know कि आइसलैंड या ग्रीनलैंड है या आइसलैंड है, यहाँ in this area इरेमिंगर करंट flows and it is a warm current. ठीक है, यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है, यहाँ पे होता है इरेमिंगर करंट। ठीक है, करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनामी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है ओशन की। ब्यूफोर्ड स्केल, स्केल्स के ऊपर कुछ ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, अपना ये स्केल लिख लो कि ब्यूफोर्ड स्केल, फिजिटा स्केल किस चीज के लिए होते हैं। ठीक है, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज नॉट, हमेशा इस चीज पे नॉट देखते ही उसको सर्कल कर लिया करो, नॉट द मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। मैग्नीज, मैग्नीशियम, phosphorus, sulfur. The answer is manganese. Just remember कि macronutrients कौन से हैं, माइक्रो याद करने की जरूरत है, मैक्रो याद कर लो, दैट इज NPK, हमेशा आपको पता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये 6 नाम याद कर लो, उसके अलावा कोई ऑप्शन में आए दैट विल बी अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब आता है which of the following option is correctly describes the regressive population. Attempt it, pause the video. ठीक है, अब इसमें क्या है, अब हम ऑप्शंस पे जाने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज रिग्रेसिव। अगर आपने नहीं सुना है तो फिर भी क्या होगा, व्हाट इज प्रोग्रेसिव, कोई चीज बढ़ रही है। ठीक है, रिग्रेसिव क्या है, कोई चीज घट रही है। अब इफ पॉपुलेशन डिक्रीजेस, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है अगर वो डिक्रीज हो जाए दैट विल बी रिग्रेसिव, राइट। ऑप्शन ए में आता है अनचेंजिंग फर्टिलिटी, अनचेंजिंग है तो वो काइंड ऑफ स्टेशनरी हो जाएगा, वो रिग्रेसिव नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन बी में एन इंक्रीजिंग बर्थ रेट, अगर बर्थ रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो दिस वोंट बी द आंसर। फिर आता है अ हाई बर्थ रेट, ये भी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा कि बर्थ रेट इफ हाई होगी तो दैट वोंट बी रिग्रेसिव। द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड अ लो मोर्टेलिटी रेट प्रोड्यूसिंग अ नैरो बेस पिरामिड। जो मेनली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें यही है कि उनका बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो गया, मोर्टेलिटी भी लो हो गई, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो उसके कारण क्या हो गया, नैरो बेस पिरामिड हो गया, तो एजिंग पॉपुलेशन वहां पे कंसर्न हो गई है। ठीक है, अब आता है व्हाट डज रिप्लेसमेंट रेट रिप्रेजेंट, रीड द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू सम टाइम कि आप पढ़ लो। ऑप्शन ए, व्हाट इज रिप्लेसमेंट रेट, इट रिप्रेजेंट टोटल बर्थ per 1000 female in a reproductive age group. It represent male. रिप्लेसमेंट क्या होगा, काइंड ऑफ एक इंसान है, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया ताकि वो जब उनकी डेथ हो तो उनकी एक रिप्लेसमेंट हो। ठीक है, अब आपको इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इट रिप्रेजेंट मेल, मेल अकेला मेल थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रोडक्शन जो है वो फीमेल के लिए। rather ऑप्शन नंबर सी एंड डी। नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड बर्थ्स एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा रिप्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इट रिप्रेजेंट फीमेल बर्थ्स 4000 फीमेल। ये
जो एक फीमेल है वो कितनी फीमेल को बर्थ दे रही है जो इन फ्यूचर क्या है, रिप्रोड्यूस करेगी, तो उसकी एक रिप्लेसमेंट है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, which of the following which one of the following resources of population data involves compulsory? Now here is the catch, compulsory and legal। ठीक है, ऐसे चीजों को ना सर्कल कर लो तभी के तभी कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑफ वाइटल इवेंट सच एज बर्थ, डेथ एंड मैरिज। अब पॉपुलेशन मैरिज में ऐसा लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि आपको अपनी बर्थ भी रजिस्टर करनी है, नहीं ना, उसमें तो वो एक सिर्फ डाटा लेके जाते हैं कि आपकी फैमिली में कौन है, कितने लोग हैं, कौन क्या करता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब पूछ लेंगे। सैंपल सर्वे में एक छोटा सा एरिया होता है, उसका सर्वे कर लेते हैं। ठीक है, इसमें रिपोर्ट्स वगैरह में लीगल रजिस्ट्रेशन थोड़ी होगा। द रजिस्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, हम लोग अपनी बर्थ वगैरह यहाँ पे रजिस्टर करवा के आते हैं। ठीक है, अब आता है हु रिवर बेसन इज वेल नोन इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये चीजें तो याद होनी चाहिए। ये पू रिवर बेसन है, राइन रिवर बेसन है, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि मिसिसिपी रिवर है, ग्रेट लेक्स रीजन है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो पू रिवर बेसन कहाँ है? इटली में। यहाँ पे मेनली फैशन इंडस्ट्री है, मिलान वगैरह है। ठीक है, अब बताए क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसपोर्टेशन एंड सोसाइटल फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विद। सी, आपको सबके वर्क्स याद होने चाहिए। एक पेज ले लो, उस पे सबके वर्क्स लिख लो, उनकी बुक्स लिख लो, इट विल बी हेल्पफुल। ट्रांसपोर्टेशन पे सबसे ज्यादा वर्क किया तो उल्मन ने किया था, हर्स्ट ने किया था सबसे ज्यादा। ठीक है, एंड द आंसर इज एमी हर्स्ट। ट्रांसपोर्टेशन का असर, या मतलब इनकी इंटर रिलेशन काइंड है कि सोसाइटी और ट्रांसपोर्टेशन का क्या लिंक है, वो एमी हर्स्ट ने बताया था। ठीक है, 10 क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट शुड वी डिस्कस मोर? 5 क्वेश्चन और डिस्कस कर ही लेते हैं। आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रक फार्मिंग एंड फैक्ट्री फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग वी नो क्या होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह होगा, एंड फैक्ट्री फार्मिंग इज मेनली द लाइवस्टॉक। ठीक है, द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं है, सिर्फ वेजिटेबल्स मतलब सॉरी वेजिटेबल्स और टिम्बर साथ में नहीं होगा। फैक्ट्री फार्मिंग है ना यहाँ पे, फैक्ट्री फार्मिंग के लिए वी नीड पोल्ट्री, और वेजिटेबल में सिर्फ कॉर्न थोड़ी डालेंगे, सॉरी फॉर दिस वन, कॉर्न एंड मीट नहीं होगा, सिर्फ कॉर्न थोड़ी है, मेन प्रोडक्ट होगा वेजिटेबल्स। ये ऑप्शन नंबर डी तो प्रॉपर ही ट्रक फार्मिंग के ऊपर होगा कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें क्या आएंगी, ट्रक फार्मिंग में आएंगी। ठीक है, द ऑप्शन नंबर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्पेशलाइजेस इन ग्रोइंग ट्यूलिप? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी बार रिपीट हुआ है, मैंने अपना पीएचडी का एग्जाम दिया था राजस्थान में, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था, एंड हियर पीवाईक्यू हेल्प्स, पीएचडी के एडमिशन में भी हेल्प करेगा, दैट इज नीदरलैंड्स। ठीक है, ये याद कर लो, ये लिख लो कहीं पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। कुछ क्वेश्चंस अगर देखते ही एकदम लगेगा कि भाई इतनी बीमारियों का हमें नहीं पता, उनका एरिया नहीं पता है। ठीक है, एक बार ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड देन वी विल सॉल्व इट। अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें इतना कोई आइडिया नहीं लग रहा है। स्टार्टिंग की 3 का फ्लोरोसिस हमें पता है कि राजस्थान साइड में है, क्योंकि वहां पे नागौर रीजन वगैरह में काफी फ्लोरोसिस है, दिक्कत है वहां पे। बट वी नो गोइटो हिमालयन रीजन्स में है, क्योंकि वहां पे क्या है, आयोडीन की कमी है। ठीक है, दिस वी नो, न्यूज वगैरह हम सुनते हैं, कल वाली बात है कि न्यूज यहाँ पे फिर इम्पोर्टेंस अपनी शो कर रही है। गोइटर हम पढ़ते भी हैं कि सबसे ज्यादा वहां पे हिमालयन रीजन्स में आयोडीन की कमी है, तो वहां पे गोइटर की, अगर हमें सिर्फ यही पता है कि ऑप्शन नंबर डी है,
ऑप्शन नंबर डी डी, एक ही ऑप्शन में डी है, दैट इज बी एंड डी, तो हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, एंड डू सर्च अबाउट दीज कि ये क्या होता है, लिख लो एक जगह, इलिथेरिस छोटा नागपुर रीजन में होती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक ही करते हैं, कल फिर नेक्स्ट पेज से शुरू कर देंगे। राइट, आई होप यू लाइक द सेशन एंड प्लीज गिव योर फीडबैक, आई नीड योर फीडबैक। कितने क्वेश्चंस आपको चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर। ये चीज़ें क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं फ्यूचर एग्जाम्स में। ठीक है, so yeah, I hope you like the video. Do like, share and subscribe, and I think this will be your homework. Do comment down. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और मैं नहीं चाहती कि मैं भाग दौड़ में इसको ऐसे ही बताऊं। आई रियली वॉन्ट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक तो फ्रंटियर्स हो गया, बाउंड्रीज हो गया, स्टेट की डेफिनेशन होगी, नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैं कल इसको आराम से like I want to discuss it in detail, so I don't want to hurry, मैं इसको आराम से 3-4 मिनट लेके प्रॉपर समझाऊंगी। So yes, I hope you like the video. Thank you.